नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन की, सिंह राशि लग्न वालों के लिए। देखिए, वैसे तो परिवर्तन होते ही हैं, पर कुछ परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से एक है गुरु का। शनि का बहुत महत्वपूर्ण होता है, राहु का, गुरु का। 7.5 ढैया आप सुनते होंगे। ठीक इसी तरह से गुरु का भी गोचर अगर आपके पहले, 5वें, 9वें, 7वें भाव में भी हो तो अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो आप ही के लिए ऐसा ही एक परिवर्तन होने वाला है। गुरु 6ठे भाव से, नीच की राशि से निकलकर 7म भाव में उच्च की राशि की तरफ चलेंगे और कुंभ में आएंगे। और कुंभ की जो एनर्जी है वो गुरु से मैच करती है। गुरु भी थोड़े से दार्शनिक, आध्यात्मिकता, सभी के लिए करना, बड़े ग्रुप्स, इस सब को दिखाते हैं, फैलाव को दिखाते हैं। और कुंभ भी ऐसा ही दिखाता है। तो बहुत अच्छा परिवर्तन आपके लिए हो रहा है। शनि तो आपके लिए पहले से ही पॉजिटिव है, राहु भी आपके लिए अच्छे हैं, अब गुरु भी पॉजिटिव होने वाले हैं। और जो रहेंगे कब तक? सितंबर तक, लगभग पूरी साल मान लीजिए। तो बहुत अच्छा समय का जो परिवर्तन है आपके लिए, जहां तक गोचर का सवाल है वो करवट ले रहा है। अब ये परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आएगा, किस बात का फिर भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना हो तो क्या रखें, और उसको अगर अच्छाई को बढ़ाना हो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, गुरु सप्तम में आएंगे तो सबसे पहले सप्तम भाव को ही देख लेते हैं। ये जो सप्तम भाव है, ये 11वां जो है यहाँ पर राशि है, नंबर जो है 11, ये राशि है। भाव ये सप्तम है। देखिए, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, और हाँ जो नंबर है ये राशि का है। जैसे 7वां भाव, ये 8वां, 9वां, 10वां, और यहाँ पर जो नंबर है वो राशि है। तो कहेंगे 10वें भाव में दूसरी राशि है। दूसरी राशि कौन होती है? वृषभ होती है। यहाँ ये 11वां भाव है, उसमें तीसरी राशि है जो मिथुन है। ये 12वां भाव है, इसमें चौथी राशि है जो कि कर्क है। 12 ही राशि है आपकी। पहले से शुरू करें तो मेष पहली राशि होती है आपका, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6ठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ। गुरु कुंभ में है और 12वीं मीन। तो ये जो नंबर है ये जो है ये राशि को दिखा रहे हैं और ये भाव है ही। तो गुरु सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव किससे रिलेटेड है? मैरिज से, शादी से, विवाह से, शादी की क्वालिटी से, मैरिज क्वालिटी से। कैसी विवाह रहेगा, कैसा आपका एटीट्यूड रहेगा रिलेशनशिप की तरफ, कैसा व्यवहार रहेगा, शादी के बारे में, आपका स्पाउस के बारे में। इसके साथ साथ यात्राएं, पहले भाव से काफी दूर गए, दूर की यात्राएं, लंबी यात्राएं, कई बार फॉरेन, विदेश भी दिखा देता है। सप्तम भाव दसम से दसम है। दसम भाव से अगर हम काउंट करें यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम से दसम है, मतलब प्रमोशन, पोस्ट, पोजीशन, फेम, उपलब्धि, इन सबको दिखाता है। चतुर्थ से चतुर्थ है, माता का सुख, सुख, संपत्ति, सेटिस्फैक्शन लाइफ में। इसके साथ साथ सप्तम भाव कामना का भाव है, वासनाओं का भाव है। अभी कामना वासना कोई बुरी चीज नहीं है। कामना वासना का मतलब इच्छाएं आपकी, खाना, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा भोजन हो, और सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी को अच्छा खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा जीवन का स्टेटस हो लोगों का, लोगों के लिए इच्छाएं, दूसरों के लिए की भी इच्छाएं। तो कोई भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब अच्छे हैं। एंड में मोक्ष है, इसीलिए धर्म, अर्थ, काम का भी विशेष महत्व है। ये चारों पाए हैं आपके, एक तरह का बंटवारा सा किया हुआ है कि सभी अच्छे हैं अगर वो धर्मपूर्ण है तो, क्योंकि धर्म पहले आता है। तो उस चीज को दिखा, तो कामनाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, सपने बढ़ेंगे, आप कुछ हासिल करना चाहेंगे, ट्राई करेंगे और कर भी पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर आ रही है। लग्न आप खुद हैं, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, आपकी समाज में स्थिति है, उस पर गुरु की दृष्टि है। तो आपकी एक तो समाज में इज्जत बढ़ेगी, सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन बढ़ सकता है, और रिश्तों की शुरुआत भी होगी, क्योंकि सप्तम भाव प्रेम का तो है ही, शादी का तो है ही, साथ के साथ साथ रिश्तों की शुरुआत का भी है। तो शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है, पार्टनर मिल सकते हैं आपको। जरूरी नहीं है कि शादी ही करें, पार्टनर बन सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बन सकता है, दोस्ती हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी नए नए पार्टनर मिल सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, अच्छे सिद्ध होंगे, क्योंकि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर है। 11वां भाव है जो लाभ का है, अवार्ड्स का है,
प्रेरणा का है, एस्पिरेशन का है, गोल का है, लक्ष्य का है जीवन में, तो लक्ष्य हासिल हो सकता है। कुछ आपकी जो आप सोच के चल रहे थे लंबे समय से वो पूर्ण हो सकता है। प्रेरणा मिलेगी, एस्पिरेशन, अपने अंदर से अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, इच्छा भी होगी, एनर्जेटिक भी फील करेंगे, उसको प्रतिनिधि भी करेंगे और पा भी जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। बड़े भाई, बड़ी बहन, आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ रिश्तों में काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं गुरु लेकर आ रहे हैं। ये ज़्यादा उनके लिए रहेगा कि गुरु की जो ग्रह दशा चल रही है, गुरु कुंडली में अच्छे हैं, उसकी दशा महादशा है। अगर दूसरे ग्रह की दशा महादशा है वो उतना अच्छा नहीं है तो फिर रिजल्ट आपको कम फील होगा, क्योंकि हम सिंह राशि वाले करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली की नहीं। तो उसके आधार पर तो अंतर तो होता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, यह है कि गुरु का परिवर्तन आपके लिए शुभ है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई आप मतलब कि उतना तरक्की मेरा नहीं हुआ जितना हो सकता था, या मुझे उतना नहीं मिला जितना आपको मिल सकता था, तो वो थोड़ा ह्यूमन नेचर है। मिलता तो बहुत है जिंदगी में, पर हम गिनती उसी की ही करते हैं जो हासिल नहीं होता। मतलब बड़े से बड़े लोग भी, आप चाहे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, धीरू भाई अंबानी, बहुत बड़े बड़े लोगों को ले लें जो आप सोच सकते हैं, उनसे भी कहोगे तो उनके भी जीवन में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसका उनको प्रॉब्लम है भी, चल भी रहा है, रहेगा भी, क्योंकि नेचर ही ऐसा है। अब जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भले अमीर भी ना हो, स्वस्थ ही हो थोड़ा सा, उस तो वो भी कहाँ इस बात को सोचता है कि उसके पास एक धड़कता हुआ दिल है जो काफ़ी स्वस्थ है। पर जिसके पास ऐसा बच्चा घर में पैदा हो जाए जिसके दिल में छेद है या कोई प्रॉब्लम है, उनको उस बात का पता रहता है, वो समझते हैं कि क्या ब्लेसिंग है उसके पास, या आंखें हैं जो देख सकती हैं अच्छी तरह से। और जिसको दिक्कत है उसको तो है, और जिसके पास है वो उसकी परवाह नहीं करता। यही चीज़ें हर चीज़ पे अलाउ होती हैं, हर पद पे अलाउ होती हैं। जब आप स्कूल में होते हैं आपको लगता है कॉलेज कर लेंगे तो आप पता नहीं क्या हो जाएंगे। जब कॉलेज में होते हैं तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब, और जॉब के बाद फिर और अच्छी जॉब, चलता रहता है, पर कहीं भी सुकून नहीं मिलता है और कहीं भी ऐसा कुछ जादू नहीं हो जाता है, लगता है ऐसा। तो इससे ये सीख लेना चाहिए कि खुश रहना है तो अभी में ही रहना है, थैंकफुल रहना है तो अभी में ही रहना है, उसके साथ ही हासिल करना है। ऐसा नहीं आपको लगे कि आप कुछ कर लेंगे तब आपको, तो खुश रहना सीखिए, खुश होना जरूरी है। बहुत सारी ब्लेसिंग आपके पास हो सकती हैं, हो सकता है आपकी उधर नजर ही ना हो, ध्यान ही ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जो कुछ है उस पर ध्यान ही नहीं है, जो नहीं है उसी पे ध्यान है, इसी वजह से ऐसा लग रहा है। ईश्वर आपकी सहायता करे जा रहे हैं और आपको फिर भी ऐसा ही लग रहा है कि वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा ना, इस वजह से। गुरु की देखिए लग्न पर भी दृष्टि है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ये सब बढ़ने वाला है। तृतीय भाव पर है, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, बंधुओं के साथ, भाइयों के साथ, सहेलियों के साथ दोस्ती बढ़ेगी, अच्छा होगा, बातचीत बढ़ेगी, पड़ोसियों के साथ, शादी विवाह के लिए भी अच्छा है, आपस में रिश्ते भी मधुर होंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लोगों से बात होंगी, नए दोस्त बनेंगे। ये सब गुरु यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इस सब के साथ साथ देखिए ऐसे व्यक्ति से शादी हो सकती है जो गुरु तुल्य हो। गुरु तुल्य का मतलब ये नहीं कि वो कोई बाबा जी होगा या उस तरह से, जो नॉलेज वाला हो, ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी विजडम रखते हों। रियल गुरु भी हो सकता है, सदगुरु मतलब आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाने वाला, या फिर उस फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट हो। तो कुछ ऐसे उच्च ज्ञानी अपने फील्ड के व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है जो आपको किसी तरह से गाइडेंस कर सकते हैं। सप्तम में गुरु का आना आपको अपॉर्चुनिस्टिक भी बनाता है। आप बहुत ध्यान देंगे क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे आसपास और उसको फिर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखना होगा, मतलब मेहनत ज़रूरी है। कुंडली आपको कुछ खुद आके नहीं देने वाली। अगर आप वही चीज़ें करते रहेंगे तो रिजल्ट वही आता रहेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है और आप फेल हो रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, पास तभी होंगे। या फिर आप जॉगिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और थोड़ा सा मोटापा बढ़ गया है और डाइट में भी कोई कंट्रोल नहीं है, तो डाइट तो कंट्रोल पड़ेगी, करनी पड़ेगी, जॉगिंग भी जाना पड़ेगा, और एक दिन से कुछ होगा नहीं, उसकी आदत बनानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। तो कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा चेंज भी लाना पड़ेगा, और ग्रह उसको नॉर्मली लाने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं लाता है तो ग्रह भी उसका कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो है ही। इसके साथ साथ देखिए, इसका पॉजिटिव आपको इफेक्ट बढ़ाना हो, अच्छा करना हो तो क्या करना होगा? कर्म के साथ साथ
नहाने के पानी में हल्दी का यूज कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, श्री नारायण की पूजा कर सकते हैं। ब्राह्मण पंडित जो इस तरह के लोग हैं उनके प्रति श्रद्धा आदर रखें, कुछ होल हेल्प हो सकती है तो हेल्प करें। बच्चे गुरु को दिखाते हैं, बच्चे जो है ना, बच्चे छोटे छोटे, उनका ख्याल रखें, उनको कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, उससे भी गुरु जो है ना खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं। गीता को सुने, उससे भी गुरु और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा देखिए, गुरु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और धनिष्ठा नक्षत्र जो है अष्ट वसुओं से जुड़ा हुआ है, जो धन देता है, पैसा देता है, जमीन देता है, गाड़ी बंगला ये सब को दिखाता है, सस्टेनेंस की चीजें देता है। मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत ग्रेट नहीं है, तो थोड़ा रिश्तों को बना के रखें। आपकी कुंडली में जो मंगल है भाग्य को दिखा रहे हैं और चौथे भाव को दिखा रहे हैं। ये भाग्य वाला भाव है, ये गुरु का है, लंबी यात्राओं का है, अब्रॉड एजुकेशन का है, हायर नॉलेज का है, हायर ट्रूथ का है, लॉ का है। और जो चौथा भाव है ये आपका घर, भूमि, मकान, जमीन, खेत, वाहन, सुख की चीज़ें, पब्लिक का सपोर्ट, राजगद्दी, जीवन का अंतिम समय है, माता, सेटिस्फैक्शन, हंसी खुशी, दिल, इस सब को दिखाता है। तो घर, भूमि, वाहन ये सब खरीदने का योग बनता है, लंबी यात्राओं का योग बनता है, उच्च शिक्षा में आप कोई बड़ा अच्छा कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का आपका प्लान था, लंबी यात्रा करने का प्लान था, खास करके एजुकेशन को लेकर, तीर्थ यात्रा को लेकर, या कोई भी लंबी यात्रा हो सकती है। पिता के लिए भी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पिता की लाइफ में कुछ घटनाएं होंगी जो पॉजिटिव होने का चांसेस ज़्यादा है। देखिए, गलतियां भी होंगी, गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है साहब, यहाँ तारीफें होंगी और कोसा भी जाएगा। मतलब आपने कुछ गलती हुई है कभी, या किसी से कोई गलती हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी कोई गलती नहीं की है और जो आपकी सिचुएशन थी उसमें आपने सही ही किया, आपको वही करना चाहिए था, पर अगले वाला जो बंदा है उसने गलत किया है, तो अगर आप उससे बात करेंगे तो वहाँ भी लगभग यही बात निकल कर आएगी। वो भी यही कहेगा कि जो उसकी सिचुएशन थी, जो बात थी, उसने सही ही किया, वो आपको लग रहा है वो गलत है, उसको लग रहा है आप गलत है। तो ऐसे में उसको ध्यान छोड़ के अपनी, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई सुधार हो सकता है, अपने आप को सुधारें, अपनी कंडीशन को सुधारें, अपने गोल पे ध्यान दें, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, और छोटी मोटी बातों को माफ़ कर दें। दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, अपनी तरफ से भला करें, उसके बाद रिटर्न आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है तो नहीं आता है तो नहीं आता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि हो सकता है वो अपनी तरह से कुछ सोच रहा हो, उनकी अपनी जगह बात सही हो और आप भी अपनी जगह सही हो, दो लोग अलग अलग होकर भी सही हो सकते हैं। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा कह सकते हैं, हम खुद भी अपनी जो आशाएं हैं पूरी नहीं कर पाते हैं, अपनी बात भी खुद भी। आप चाहते हैं कि आप जॉगिंग करें पर नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो है क्या नाम है पढ़ाई कर पाए रोज पर नहीं कर पाते, मतलब आप अपने आप को वो नहीं करा सकते जो आप चाहते हैं, तो दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं कि वो करे कि जो आप चाहते हैं? कैसे पॉसिबल है ये? पहले अपने आप ही वो कराना सीख लीजिए जो आप चाहते हो। आइडियली आप जो चाहते हो, अपने मन को अपने कंट्रोल में कीजिए। अपनी आप मतलब कि कोई आपसे गुस्सा हो और आप गुस्सा ना हो, मतलब आप अपने स्वामी हो, ऐसा नहीं कि कोई आपको गुस्सा दिला दे तो आप तो उसके एक तरह से सर्वेंट टाइप हो गए। आपको गुस्सा भी करना है तो जब करना है जब आप चाहते हैं। पहले अपने मालिक बनिए, मास्टर बनिए, और फिर दूसरे देखिए आपकी बात मानेंगे थोड़ा सा तब। तो ये चीज़ में थोड़ा सा अगर परिवर्तन लाएंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा होगा। वैसे भी आप बहुत ही कह सकते हैं लॉयल, पावरफुल और लोग हैं, आपको प्रशंसा पसंद है, आप ग्रहों में राजा सूर्य के हैं, टैलेंटेड हैं, और कह सकते हैं कि अच्छे फैमिली से होते हैं नॉर्मली, और ना भी हों तो पहुंच जाते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं सिंह वाले। तो ऐसे में अगर अपने आप को फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। खैर, ये था आपके लिए सिंह राशि के लिए गुरु का राशि परिवर्तन। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू उसके लिए। और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सहयोग को इसी तरह बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।